अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले की वीडियो में हमने मुब्तदा ख़बर हाल यानी सिंपल सेंटेंस मुस्बत मनफी सवालिया को पढ़ा था और हमने अपनी तरफ से तो अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। आप कितना समझे ये हमें नहीं मालूम। एक तो आप कमेंट नहीं करते हैं, बताते नहीं, तो हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा। आज की वीडियो में हम सवालिया अल्फाज के बारे में पढ़ेंगे और इन सवालिया अल्फाज को बोलते हैं WH फैमिली। WH फैमिली क्यों बोलते हैं आपको बता दे रहे हैं हम। सवालिया अल्फाज या तो W से शुरू होता है या फिर H से शुरू होता है। जैसे हमारे यहाँ सिद्दीकी ख़ानदान होता है, अंसारी ख़ानदान होता है, इसी तरीके से फ़ारूक़ी ख़ानदान होता है, सैयद ख़ानदान होता है। इसी तरीके से इंग्लिश में WH फैमिली एक नाम दे दिया गया है क्योंकि जितने भी सवालिया अल्फाज हैं, 10 से ज़ायद सवालिया अल्फाज हैं, उनमें से या तो कोई W से शुरू होगा या फिर H से शुरू होगा, तो एक नाम दे दिया गया है WH फैमिली। अगर आपको किसी से सवाल करना हो कि तुम कहाँ हो, मैं कैसा हूँ, यह लोग कौन हैं, तो इस तरीके के जुमले किस तरीके से बनाएं थोड़े दुश्वार होते हैं इंग्लिश में खुसूसन। बस एक छोटी सी बात है जो आपको अपने जहन में रखनी है। ज़्यादा जहन को जोर नहीं देना है, ज़्यादा जहन को परेशान नहीं करना है, छोटी सी बात है उसको जहन में रखना है। क्या कायदे हैं, चलिए अब हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो बोर्ड पर देखिए हमने चंद सवालिया अल्फाज लिखे हुए हैं। देखिए इधर 5 लिखा हुआ है और इधर भी 5, कुल मिला के 10 सवालिया अल्फाज हो गए। WH फैमिली क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें से वेयर है, W से शुरू हुआ, वाट W से शुरू हुआ, वाई W से शुरू हुआ, हु W से शुरू हुआ, इसी तरीके से विच भी W से है, हुज भी W से है, ये होम भी W से है। और देखिए ये हाउ, ये H से शुरू है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए हाउ मच, ये भी H से शुरू है। फिर हाउ मेनी, ये भी H से शुरू हुआ। तो इसमें से कुछ अल्फाज W से शुरू होते हैं, कुछ H से शुरू होते हैं। इसका नाम पड़ गया है WH फैमिली। आप ये नाम याद कर लीजिए। पहला इसमें देखिए है वेयर, WH यार वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। हाउ, HOW हाउ, हाउ मतलब होता है कैसा, कैसी। इसी तरीके से वाट, WHAT वाट मतलब होता है क्या। WHY, वाई मतलब होता है क्यों। इसी तरीके से आखिर में WHO हु मतलब होता है कौन। यहाँ पे दिया है WHICH विच, विच मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। हमने एक लिख दिया है, आप अपने एतबार से लिख सकते हैं कौन सा, कौन सी, कौन से। WHOIC हुज, हुज मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। और ये अगर किसी मोहतरम शख्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो किनका भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये कलम अगर किसी उस्ताद का हो तो कहते हैं ये कलम किनका है, इज़्ज़तन एहतरामन किनका बोल देते हैं। और अगर हमसे छोटा कोई शख्स है तो हम बोलते हैं ये कलम किसका है। या किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे किनका। जैसे अगर बोले कि पाजा सुराग़े ज़िंदगी किन की किताब है, चूँकि मौलाना अली मियां साहब की किताब है तो वहाँ पे किसकी नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वो बड़े हैं। तो बड़ों के लिए किनका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हम लिख दे रहे हैं, आप परेशान मत होइए। किनका, किनकी, किनके, किसका, किसकी, किसके। इसी तरीके से हाउ मच यहाँ पे दिया हुआ, हाउ मच, WHO हाउ मच, HOW हाउ, MUCH हाउ मच मतलब होता है कितना। नीचे है HOW हाउ, MANY हाउ मेनी मतलब कितना। इस आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस साइड का पढ़ेंगे, आपको जो नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो है इधर 5, इंशाअल्लाह इसको इसके बाद की वीडियो में हम आपको समझाएंगे क्योंकि अगर दोनों को हम समझाएं तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा और ठीक से समझा भी नहीं पाएंगे, आप भी उकता के वीडियो कट कर देंगे। तो आपके आसानी के लिए हम सिर्फ इसको समझाएंगे और इंशाअल्लाह अच्छे से समझाएंगे। चूँकि ये रिविजनल क्लास है, हम इआदा कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह थोड़ी तफसील में जाके समझाएंगे ताकि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी किसी की वीडियो देखने की ख्वाहिश ना करें, कोई किताब पढ़ने की ख्वाहिश ना करें। ऐसा पढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। अब हम समझेंगे कि ये सवालिया अल्फाज अभी जो बोर्ड पर लिखे हैं और इस साइड हमने जो लिखे थे इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी कायदा, बुनियादी उनसुर आप अपने जहन में हमेशा के लिए रख लीजिए क्योंकि हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था इसे, तो अक्सर लोग इसमें गलती कर रहे थे। गलती इस वजह से कर रहे थे क्योंकि हम जो बातें बताए थे वीडियो में, हालांकि जहाँ पे जो अहम रहता है हम वहाँ पे 2-3 बार जुमला दोहरा देते हैं, तो वहाँ पे गौर नहीं किए थे वो लोग। और जब गौर नहीं किए तो जुमला बनाने में फिर गलती हुई। जैसे अगर हमको उर्दू में कहना हो कि तुम कहाँ हो, मैं क्यों मुसलमान हूँ, अली कैसा है, मुंबई कितना बड़ा शहर है, तो इस तरीके के जुमले अगर आपको बोलने हो तो इस तरीके के अल्फाज आपको इस्तेमाल करने होंगे। और इनके कवाइद भी जानना ज़रूरी है कि इनके उसूल क्या हैं और ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। बुनियादी चीज़ें आप अपने जहन में रख लीजिए, फिर आप आराम करिए, कोई टेंशन नहीं है। इनको इस्तेमाल करने का तरीका यह है मुब्तदा खबर के जुमलों में, यानी सिंपल सेंटेंस।
कि ये सवालिया अल्फाज हमेशा शुरू में आते हैं। इनको अगर आप सवाल के गर्ज से लेकर आएंगे, आप अपनी डायरी में लिख भी सकते हैं, इनको अगर आप सवाल की गर्ज से लेकर आ रहे हैं जुमले में, तो ये सबसे पहले लेकर आएंगे जुमले में, सबसे पहले, यानी सबसे पहले, इससे पहले कोई चीज होगा ही नहीं। सबसे पहले जब लेकर आएंगे तो देखेंगे हमारा जो जुमला है वो वाहिद है या जमा है। हमारा जुमला अगर वाहिद यानी सिंगुलर है तो इन सवालिया अल्फाज के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, पहले सवालिया अल्फाज फिर हेल्पिंग वर्ब। और अगर हमारा जुमला वाहिद नहीं है बल्कि जमा है तो फिर इसको हटा देंगे, आर आएगा। उसके बाद फिर यहां पे खबर। और अगर जुमला जमा नहीं है बल्कि मुतकल्लिम का है, जैसे कि मैं, तो आई के साथ आता है मैं, तो यहां पे आएगा एम, उसके बाद यहां पे खबर, बीच में कोई वक्फा नहीं रहेगा। सबसे पहले सवालिया अल्फाज ला के रखेंगे, उसके बाद वाहिद है तो इज, जमा है तो आर। आप इसको ऐसे नक्शा भी बना सकते हैं। ठीक है, जमा है तो आर, और अगर मुतकल्लिम है आई है तो एम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमको कहना हो कि अली कहाँ है, ठीक है, तो वेयर इज, और यहां पे लिख देंगे अली। अली कहाँ है, सबसे पहले वेयर लाएंगे, फिर इज आएगा, फिर अली आएगा। जैसे अगर हमको कहना हो कि अली कहाँ है, तो सबसे पहले देखिए यहां पे वेयर लिखेंगे, वेयर सवालिया अल्फाज, फिर जुमला वाहिद है इज, फिर अली। अली कहाँ है, जुमला सही हो गया। इसी तरीके से कहना हो कि अली कैसा है, तो यहां पे हाउ आएगा। देखिए हाउ मतलब होता है कैसा, हाउ इज अली। इसी तरीके से यहां पे कहना हो कि अली क्यों बच्चा है, सबसे पहले लिखेंगे वाई मतलब होता है क्यों, फिर हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, फिर अली लेकर आएंगे, उसके साथ लिखेंगे चाइल्ड। इसी तरीके से अगर कहना हो कि अली कौन है, तो देखिए हु, यहां पे लिखेंगे हु इज अली। अली कौन है, देखिए कितना आसान है। इसको लोग कयामत समझते हैं पढ़ने के लिए, बहुत आसान चीज़ है ये। तो देखिए ये इसमें सब हमने अली इस्तेमाल किया है, और अली वाहिद है तो देखिए यहाँ पे इज आया है, ठीक है, यहाँ पे भी इज आया है, यहाँ पे भी इज आया, और यहाँ पे भी इज आया है। और ये शुरू में देखिए सबसे पहले सवालिया अल्फाज, तो सबसे पहले सवालिया अल्फाज लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब। ये इसकी जगह आप यहाँ पे आर भी ला सकते हैं, कब, अगर यहाँ अली की जगह फलक भी डाल दें, जुमला जमा हो गया, अली के साथ फलक भी आ गया, तो दो लोग हो गए, दो लोग हो गए तब जमा हो गया, तो यहां पे क्या आएगा, इसकी जगह आर आएगा। तो यहां पे आप आर भी लिख सकते हैं, वेयर आर यू, तुम कहां हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, वाई आर यू मुस्लिम, तुम क्यों मुसलमान हो। इसी तरीके से हु आर यू, तुम कौन हो। देखिए ये यू जमा में इस्तेमाल होता है, सबसे पहले सवालिया अल्फाज, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ये खबर। इसी तरीके से देखिए हमने नीचे दो जुमले लिखे हुए हैं आपकी आसानी के लिए। अली मुंबई में कहाँ है, सवालिया है, ठीक है, अली मुंबई में कहाँ है, ये वाहिद का है। इसी तरीके से फलक और अली कैसे हैं, एक में कहाँ इस्तेमाल किया और एक में कैसे इस्तेमाल किया है। ये जुमला वाहिद है क्योंकि इसमें सिर्फ अली है, ये जुमला जमा है क्योंकि इसमें दो लोग हैं, फलक और अली। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, अली मुंबई में कहाँ है। तो आप सोचिए कैसे बनेगा, इसमें तलाश करेंगे कि सवालिया लफ्ज़ कहाँ है। सवालिया लफ्ज़ जब हमको मिल जाएगा तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। जैसे इसमें है कहाँ, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। अब ये जुमला वाहिद है, फौरन हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, वेयर इज। फिर खबर, किसके बारे में सवाल कर रहे हैं, अली के बारे में सवाल किया जा रहा है कि अली मुंबई में कहाँ है, वेयर इज अली, मुंबई में। ये हरफ जर लिख देंगे यहाँ पे इन, ये आपको पढ़ाया जा चुका है।
और फिर लिख देंगे यहाँ पे मुंबई। मुंबई की जगह आप दुनिया का कोई भी इलाका, कोई भी खित्ता लिख सकते हैं। यहाँ सवाली निशान लगा देंगे। वेयर इज़ अली इन मुंबई, अली मुंबई में कहाँ है। इसी तरीके से देखिए फलक और अली कैसे हैं, इसमें सवालिया लफ्ज़ क्या है, कैसे। यहाँ पे लिखेंगे हाउ, HOW हाउ। ये देखिए जुमला जमा है, फलक और अली तो जमा हो गया। जमा के साथ क्या आता है, आर आता है। हाउ आर फलक एंड अली, ये सवालिया निशान देखिए बन गया। ये जुमला वाहिद था तो सवालिया लफ्ज़ के साथ साथ इज़ आया। ये जुमला देखिए जमा था तो हाउ के साथ साथ आर आया। खुदा के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप सुस्ती मत बरतिए, सुस्ती मस्ती ज़बरदस्ती से आप बाहर निकलिए। इसको समझना बहुत आसान है। अपने जहन के गोशे में हमेशा के लिए बसा लीजिए कि सबसे पहले सवालिया अल्फाज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर लेकर आएंगे, जरूर तो जरूर ही लेकर आएंगे। अभी तक तो इंग्लिश का यही कायदा चलता चला आ रहा है, आगे कौन सा कायदा बनेगा नहीं मालूम, लेकिन अभी तक यही कायदा है कि सवालिया अल्फाज सबसे पहले लाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं। जमा है तो जमा का हेल्पिंग वर्ब, वाहिद है तो वाहिद का हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं। फिर उसके बाद खबर लेकर आते हैं। खबर में आप दुनिया की कोई भी चीज़ ला के डाल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जुमला आपका है, ज़बान आपकी है और वक्त भी आपका, आप जो चाहें इस्तेमाल करें। आपकी आसानी के लिए देखिए हमने कुछ जुमले लिख दिए हैं, इसमें मुस्बत भी है और सवालिया भी है, दोनों तरह के जुमले हैं। इसको अभी हम बनाएंगे। मेरे लिखने से पहले कोशिश करिए कि आप खुद ही अपने जहन में सोच के रख लें कि इसका तर्जुमा कैसे होगा। जैसे कि पहला जुमला है, हम लोग क्यों बुज़दिल हैं। मिसाल के तौर पर यह जुमला हमारे सामने आ गया, या हम किसी से बोलना चाहते हैं तो हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे। हम लोग क्यों बुज़दिल हैं। सवालिया अगर है तो सबसे पहले हम सवाल को तलाश करके सवाल को लिखेंगे। देखिए इसमें है क्यों, सबसे पहले लिखेंगे क्यों, वाई, ठीक है। और फिर देखेंगे जुमला वाहिद है कि जमा है। जाहिर सी बात है हम लोग कि जुमला जमा है। जमा के साथ मुब्तदा खबर हाल यानी सिंपल सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब आता है, आर, वाई आर। हम लोग के लिए आएगा वी, वाई आर वी आएगा। फिर टिमिड, ठीक है, TIMID टिमिड, वाई आर वी टिमिड। हम क्यों बुज़दिल हैं, हम लोग क्यों बुज़दिल हैं। इस तरीके से देखिए जुमला बन गया है, कितना आसान है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे देखिए, फलक क्यों अक्लमंद और खूबसूरत है। तो देखिए इसमें दो खबर हैं, पहली खबर है अक्लमंद, दूसरी खबर है खूबसूरत। दो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, यानी फलक अक्लमंद भी है, उसके साथ साथ खूबसूरत भी है, दो चीज़ें। तो इसमें भी देखिए सवालिया, सबसे पहले हम सवालिया लफ्ज़ को तलाशेंगे। सवालिया लफ्ज़ क्या है, क्यों, वाई। जुमला वाहिद है, फलक की बात हो रही है, इज़ आ जाएगा, फौरन इज़ लाएंगे, वाई इज़ फलक। फिर लिखेंगे इंटेलिजेंट, खबर, इंटेलिजेंट एंड प्रिटी, ठीक है। प्रिटी, PRETTY, प्रिटी मतलब होता है खूबसूरत, ये लेडी के लिए ही इस्तेमाल होता है, प्रिटी, प्रिटी। वाई इज़ फलक इंटेलिजेंट एंड प्रिटी। फलक क्यों खूबसूरत और अक्लमंद है। तो इसमें देखिए सवालिया लफ्ज़ के बाद हेल्पिंग वर्ब आया। इसी तरीके से एक और जुमला है, तुम केरला में कहाँ हो। या केरला की जगह आप अपना कोई महबूब जगह भी लिख सकते हैं, जैसे कि तुम मुंबई में कहाँ हो, तुम दिल्ली में कहाँ हो, तुम सऊदीया में कहाँ हो, तुम गांव में कहाँ हो, तुम मार्केट में कहाँ हो। जो दिल करे आप यहाँ पे लिख लीजिए, तुम केरला में कहाँ हो। तो देखिए सवालिया लफ्ज़ इसमें क्या है, कहाँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कहाँ, WHERE, वेयर। जुमले में देखिए है तुम, इंग्लिश में तुम जमा इस्तेमाल होता है, वेयर आर यू। अभी इसका क्या मतलब हुआ, तुम कहाँ हो। हमको क्या लिखना है, केरला में। यहां पे लिखेंगे प्रीपोजिशन यानी हरफ जर, इन केरला, ठीक है, KERALA, केरला। तुम केरला में कहाँ हो, वेयर आर यू इन केरला, तुम केरला में कहाँ हो। अब इसका जवाब देखिए आप, मैं वायनाड ज़िला में हूँ। ये ना ही सवालिया है ना ही मनफी है, ये मुस्बत है यानी अफर्मेटिव है, मैं वायनाड में हूँ। तो अफर्मेटिव अगर जुमला है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाहिद और जमा देखेंगे। तो इसमें देखिए
ना वाहिद है ना जमा है। ये मुतकल्लिम है, मैं, जैसे अरबी में होता है मुतकल्लिम, ठीक है, अना, वैसे इंग्लिश में भी होता है आई, मैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आई। आई के साथ क्या आता है? एम, आई एम इन। वायनाड, WANAYAD, वायनाड। डिस्ट्रिक्ट, आगे लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट, हो गया। आई एम, मैं हूं, इन वायनाड, वायनाड में, डिस्ट्रिक्ट जिला, हो गया, जुमला बन गया। इसी तरीके से फूल खूबसूरत हैं, फूल खूबसूरत हैं। तो देखिए ये भी मुस्बत जुमला है। सबसे पहले लिखेंगे फूल, और ये जुमला जमा का, देखिए आखिर में आया हैं। सबसे पहले लिखेंगे फ्लावर्स, फ्लावर्स, ये जमा है, देखिए एस आ गया आखिर में, जमा जब है तो आगे आ जाएगा आर, फ्लावर्स आर। ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फ्लावर खूबसूरत हैं। इसी तरीके से गिलास में क्या है? गिलास में क्या है? तो देखिए ये जुमला वाहिद है, इसमें सवालिया लफ्ज़ क्या है? क्या। ये वो क्या नहीं है जो जुमले के शुरू में आता है, जिसका जवाब हाँ या ना में होता है। ये क्या है? ये वो क्या है जिसका जवाब आपको तफसीली देना है। जैसे कि गिलास में क्या है, इसको बनाएंगे व्हाट इज इन द गिलास, इन द गिलास। गिलास में क्या है, ये जुमला हमने वाहिद इस्तेमाल किए, व्हाट इज इन द गिलास। गिलास में क्या हैं अगर जमा इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे आ जाएगा वाटर, वाटर इन द गिलास। गिलास में कई चीज़ भी हो सकती है, उसमें आप काली मिर्च भी रख सकते हैं, उसमें आप शक्कर भी रख सकते हैं, उसमें आप नमक भी रख सकते हैं, पता है। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें सिर्फ पानी है तो पानी ही हो, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो कई चीज़ों के बारे में अगर आप दरियाफ्त कर रहे हैं और ये वाहिद इस्तेमाल कर रहे हैं तो इज़ आएगा। लेकिन अगर आप कई चीज़ों के बारे में सवाल कर रहे हैं, आपका मकसूद है जो सवाल करने का, गिलास में क्या है, बैग में क्या है, तो व्हाट आर इस्तेमाल करेंगे। ये जुमला हमने जो बोर्ड पर लिखा है और अभी हमने उसकी जो इंग्लिश बनाई है, इसके लिखने का और बनाने का मकसूद यही है कि आपके जहन में बैठ जाए। सबसे पहले सवालिया लफ्ज़ लाते हैं, देखिए यहाँ पे है वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, उसके बाद ये सब खबरें लेकर आए हैं। इसी तरीके से वाई फिर इज़ आया है क्योंकि जुमला वाहिद है, फिर देखिए खबर, ये सब खबर है। वेयर सवालिया लफ्ज़, फिर हेल्पिंग वर्ब। जुमला अगर मुस्बत है तो सबसे पहले वाहिद जमा देखेंगे, आई आया, आई के साथ एम आता है, इसके साथ न कभी इज़ आएगा न कभी आर आएगा, कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे इस्लाम और कुफ्र में टकराव है, दोनों कभी एक नहीं हो सकते, या तो हक या तो बातिल, वैसे आई का मामला है। आई के साथ हमेशा एम आएगा, न कभी इज़ आएगा न कभी आर आएगा। इसी तरीके से ये जमा था, देखिए एस था, यहाँ पे आर आया। तो इसी तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, आप इसकी मश्क कर सकते हैं। चलिए अब इसका भी इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं। इसमें मुस्बत भी है, मनफी भी है, सवालिया भी है। हम जिस तरीके से आपको समझाएंगे, जो बातें हम आपको बोलेंगे, सेम वही बातें आपको या तो अपनी डायरी में लिखना है, या अगर आप डायरी में नहीं लिख सकते तो आप अपने जहन में कम से कम बसा के रखिए। जैसे कि यकीनन अल्लाह रहम दिल है, ये मुस्बत जुमला है, यकीनन अल्लाह रहम दिल है। देखिए यहाँ पे है यकीनन, यकीनन को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इंडीड, INDEED, डीड, इंडीड। इसके अलावा इनफैक्ट भी आता है, डेफिनेटली भी आता है, श्योर भी आता है, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इंडीड लिख दीजिए, ठीक है। अल्लाह रहम दिल है, अल्लाह वाहिद है, सबसे पहले लिखेंगे अल्लाह, जुमला ये वाहिद है, इज आएगा, अल्लाह इज काइंड, या फिर मर्सीफुल लिख सकते हैं, मर्सीफुल, MERCI, मर्सी, FUL, मर्सीफुल, रहम दिल, मेहरबान। इसी तरीके से अली और तलबिया क्यों यहाँ नहीं है, अली और तलबिया क्यों यहाँ नहीं है। इसमें देखिए सवाली लफ्ज़ क्या है, क्यों। सबसे पहले लिखेंगे हम क्यों, वाई। कितने लोगों की बात हो रही है इसमें, 2 लोग हैं, अली हैं और तलबिया। तो ये जमा हो गया, अब जमा हो गया तो यहां पे आएगा आर, वाई आर, अली
एंड तलबिया, ठीक है। फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे हेयर, मतलब यहां अली और तलबिया क्यों यहां नहीं है, वाई आर अली एंड तलबिया नॉट हेयर। इसको भी हम अच्छे से और समझेंगे। पहले एक बार जुमला बना लें। इंग्लिश क्यों मुश्किल है, इंग्लिश क्यों मुश्किल है। देखिए यहां पे क्यों, तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले क्यों, वाई। इंग्लिश एक है, एक की बात हो रही, वाई इज, फिर लिखेंगे इंग्लिश कैपिटल में रहेगा, ठीक है। वाई इज इंग्लिश, मुश्किल को क्या बोलते हैं, टफ भी बोलते हैं, TOUGH, टफ, टफ, ये फा की आवाज निकलेगी, टफ। या फिर आप लिख सकते हैं डिफिकल्ट, DIFFE, DIFFICULT, डिफिकल्ट, सवाली निशान। वाई इज इंग्लिश टफ या फिर डिफिकल्ट। एक और जुमला है, क्या इंग्लिश आसान है। आप जुमला गौर से देखिए, क्या इंग्लिश आसान है। ये कौन सा सवाल है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला सवाल है, यानी इससे पहले के जो वीडियो में हम आपको समझाए थे शुरू में क्या आया है, इसका जवाब हाँ में या ना में होगा। अगर हम आपसे पूछे क्या इंग्लिश आसान है, आप यहाँ कहेंगे या ना कहेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब वाला ये सवाल है और जुमला वाहिद भी है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर आएंगे, इज। उसके बाद आएगा इंग्लिश, इज इंग्लिश ईजी, EASY, ईजी, सवालिया हो गया। इज इंग्लिश ईजी, क्या इंग्लिश आसान है। नीचे है यह सब कौन है। यह सब के लिए आप थोड़ा अपने जहन को कुशादा कर लीजिए, समझ लीजिए। यह सब, इसमें सवालिया लफ्ज़ क्या है, कौन। सबसे पहले लिखेंगे कौन, हु मतलब होता है कौन, ठीक है। और यह सब देखिए ये जमा है, एक की बात नहीं हो रही, यह सब आर आएगा, हु आर। और यह सब की इंग्लिश क्या आती है, दिस की जमा बनेगी, ठीक है। दिस मतलब होता है ये, और इसकी जब जमा बनाएंगे दीज, THESE, दीज, तो मतलब यह सब आ जाएगा, यह सब, यह लोग, हाउलाई के माने में। और दैट मतलब होता है वो, और अगर हम इसकी जमा बनाएंगे तो हो जाएगा वह लोग, वह लोग, वह सब, मतलब उलाइका। तो यहां पे दीज आ जाएगा, हु आर दीज, ये सब कौन है। इसमें एक चीज काबिल गौर है, वो ये है कि देखिए इसमें हमने मनफी इस्तेमाल किया, अली और तलबिया क्यों यहां नहीं है। तो देखिए नॉट यहां पे कहां आया, नॉट यहां पे आया है फाइल के बाद, यानी अली और तलबिया के बाद। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इससे पहले अभी हमने जो पढ़ाया है वो अगर आपको ज़्यादा अहम लगे तो आप उसकी भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आप इसकी मश्क करिए, जब तक आप मश्क नहीं करेंगे कोई चीज़ हाथ आने वाली नहीं। हम बार बार यही कहते हैं मश्क बहुत अहम है। आज हम मश्क में पीछे हैं तो आज हमारी हालत है, सियासी, माशी, मुआशरती, दीनी, रूहानी, हर एतबार से हम पीछे हैं। मश्क है ही नहीं हमारे अंदर। और वो कौमें जो मुट्ठी भर हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो बेमाना है, लेकिन वो मश्क कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए आज दुनिया पर गालिब हैं, दुनिया उनके मुट्ठी में है। जब चाहते हैं दुनिया को बदल देते हैं, निज़ाम बदल देते हैं, नई चीज़ों को ईजाद करते हैं। तो ऐसी कौम बनिए जो पावरफुल हो, जो मजबूत हो। मश्क करिए, आप मश्क करिए, मश्क करेंगे तभी कोई चीज़ हाथ आएगी। तो आज की इस वीडियो हमने सिर्फ 5 सवाली अल्फाज के बारे में पढ़ा, यानी वेयर, हाउ, वाई, वाट और हु। इसके बाद की जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम पढ़ेंगे विच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से। फिर पढ़ेंगे हुज, किसका, किसकी, किसके, या फिर किनका, किनकी, किनके। इसी तरीके से हाउ मच मतलब कितना, फिर हाउ मेनी इसका मतलब भी कितना। दोनों में फ़र्क है, दोनों को अच्छे से हम समझा देंगे इसके बाद की वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो, आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा। हमने तो अपने हिसाब से बेहतर से पढ़ाने की कोशिश की है, अच्छे अंदाज में पढ़ाने की, समझाने की कोशिश की है। आपके जहन ने कितना कबूल किया ये हमें नहीं मालूम, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और आप कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करिए कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई कायदा आपको समझ में नहीं आया है, या आप किसी सवाल या अल्फाज के बारे में मशकूक हैं, कंफ्यूज हैं, तो आप बराए करम मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह तहरीरी शक्ल में उसका जवाब दिया जाएगा, या फिर यूट्यूब पर कोई मुख्तसर सी वीडियो अपलोड करके आपको समझा दिया जाएगा। और ये वीडियो आप शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। मदारिस के तलबा को जोड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, उलमाए कराम को भी जोड़िए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।